समाजी अदम हम आहंगी पाकिस्तानी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा टैग है। सोशल डिस्पैरिटी हमारी सोसाइटी में बदर्ज अतम मौजूद है। किसी कोने खुदरे में पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में कहीं भी हमें माशरती तबक़ाती हम आहंगी नज़र नहीं आती। पाकिस्तान इस वक्त दो तरह की क्लासेस की आमाजगाह है, या अशराफिया है इंतहाई हाई क्लास, या यहाँ इस वक्त लोअर मिडिल क्लास भी अप्रॉक्सीमेटली शदीद तरीन महंगाई ने तकरीबन ख़त्म कर दी है, या फिर एक वो क्लास है पाकिस्तान में जो ख़त गुर्बत से पॉवर्टी लाइन से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। बिलअमूम हम ये कह सकते हैं कि समाजी अदम हम आहंगी के वायरस ने पाकिस्तानी सोसाइटी को अपने लपेट में लिया हुआ है, जिसके नतीजे में हमारे माशरे में माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून इस वक्त कार फरमा है। दूसरी आलमी जंग के बाद 1940 की दहाई में जब बरतानवी साम्राज्य दुनिया में अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहा था, बरतानवी साम्राज्य को पूरी दुनिया में पै दर पै शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, तो उस वक्त लिपटते हुए सिमटते हुए बरतानिया की काबीना का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म चर्चिल की क़यादत में एक ही सवाल, एक ही एजेंडा, एक ही नुक्ते पर काबीना से सवाल किया गया कि आज के इस क्रिटिकल दौर में, डिक्लाइन के दौर में, ज़वाल के दौर में, जब बरतानिया की इस्तेमार की, बरतानिया की बादशाही की पूरी दुनिया से बसात लपेटी जा रही है, तो क्या बरतानिया के अंदर हमारी अदालतें ठीक काम कर रही हैं? तो काबीना ने कहा कि जी बिल्कुल अदालतें इंसाफ दे रही हैं। तो चर्चिल ने बड़े तारीख़ी और सुनहरे अल्फाज में कहा था कि आज बरतानिया की अदालतें अगर इंसाफ दे रही हैं तो बरतानिया दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होगा, सफ़ा हस्ती से नहीं मिटेगा, इसका सिक्का दुनिया में कायम दायम रहेगा। तो आप देख लीजिए कि आज भी बरतानिया दुनिया की माशी तौर पर, टेक्नोलॉजी के एतबार से, तालीम के एतबार से, समाजी हम आहंगी के एतबार से एक मुनज़्ज़म और एक अज़ीमुल मर्तबत रियासत है। उसके मुकाबले में सन 47 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो कहा गया कि ये एक इस्लाम का क़ला होगा, एक फ़लाही रियासत होगा, इस्लामी जमहूरिया होगा। वो मुबालगा आराई के साथ झूठ बोले गए, यानी मुबालगा आराई की सुपरलेटिव डिग्री के साथ झूठ बोले गए कि ये एक ऐसी रियासत होगी कि जन्नत नज़ीर होगी और पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ खींचे चले आएंगे। लेकिन 75 सालों की हमारी मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान इस्लाम का क़ला तो क्या बनना था, फ़लाही रियासत तो क्या बननी थी, जमहूरी रियासत तो क्या बननी थी, एक जहन्नम कदा बना हुआ है। और इस जहन्नम कदे में आप देख लीजिए कि माइट इज़ राइट का अंधा कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंसाफ के यहाँ पैमाने दो तरह के हैं, एक गरीब के लिए इंसाफ है, एक साहिब सरवत पैसे वाले के लिए इंसाफ है। पैसे वाले के लिए इंसाफ में अदालत अपनी आँख बंद कर लेती है, और गरीब के लिए जो मफलूकुल हाल है, जिसके पास सरमाया नहीं, साहिब सरवत, साहिब हैसियत नहीं, उसके लिए कानून का दोहरा म्यार है। तो नतीजतन आप देख लीजिए कि समाज के अंदर लोगों के समाजी जबर के नतीजे में लोगों के जहन बगावत की तरफ, लोगों के जहन सिस्टम से भिड़ने की तरफ, मतभेड़ की तरफ रग़बत इख्तियार करते जा रहे हैं, और लोग बड़ी तेज़ी से सिस्टम से मुतनफ़्फ़र होते हुए अलम बगावत बुलंद करते जा रहे हैं। तो ये वो वक्त है जब अशराफिया को ये सोचना चाहिए कि हम इस डिस्पैरिटी को जिस तेज़ी से इस सोसाइटी में कायम कर रहे हैं कि एक इंसान बिज़नेस टाइकून है पाकिस्तान का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी अपने आशीर्वाद पेश कर दे, अपनी नज़रें बिछा दे, और अपने लिए जो है वो खुशनुदी उसकी हासिल करने के लिए हर तरह के रियायती क़वानीन वज़ा कर दे, और एक गरीब आदमी जो सज़ाए मौत झील ले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आँख खुले कि हाँ ये बेगुनाह मारा गया और उसकी सज़ाए मौत माफ़ कर दी जाए। ये ऐसे कानून के पैरामीटर्स पाकिस्तानी सोसाइटी में चल रहे। हमारा निज़ाम तालीम ज़ाहिरी तौर पर तो बड़े ही मिसाली, बड़े आइडियल और बड़े ही बुलंद पैराए के लोगों को अखलाकियात सिखाने की जिद्दोजहद करता है, लेकिन ये बातें सारी किताबी बातें, किताबों की हद तक है। अमली तौर पर पाकिस्तान में आपने अपना कोई भी ज़ाती काम करवाना है, रिश्वत के बगैर नहीं होगा। इंसाफ लेना है तब भी रिश्वत के बगैर नहीं होगा। सोसाइटी में किसी भी दर्जे का कोई काम निकलवाना है तो आप हराम दिए बगैर, रिश्वत दिए बगैर अपना काम नहीं निकलवा सकते।
नतीजा क्या है कि लोगों के तरक्की करने के चूँकि मेयारात बराबर नहीं है, तरक्की करने का पैरामीटर पैराया बराबर नहीं है, जिसके पास सरमाया है, ताकत है, वो रातों रात करोड़ों अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। जिसके पास सरमाया नहीं है वो सारी ज़िंदगी घुटने रगड़ रगड़ कर सारी ज़िंदगी सिसक कर जीता है और बुढ़ापे तक अपनी औलाद को कोई असासे नहीं देख सकता। ये डिस्पैरिटी जो है सोसाइटी में और बड़ी तेज़ी से चूँकि ये पैदा हो रही है, तो इसके नतीजे में लोगों के अंदर ज़िद, लोगों के अंदर रेबेलियस एटीट्यूड, लोगों के अंदर रिटेलिएशन, लोगों के अंदर गम गुस्सा बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऊपर से चूँकि ये एक बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान, तो इस बनाना रिपब्लिक में सोसाइटी को मुनज़्ज़म रखने के, सेहतमंद रखने के, सोसाइटी को खुश रखने के कोई यहाँ कायदे ज़वाबित नहीं है। महंगाई का अज़दहा एकदम तेज़ी से आवाम को निकलता चला जा रहा है, तो आवाम के अंदर बेचैनी, अनरेस्ट, आवाम के अंदर रिटेलिएशन, मायूसी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसलिए कोई भी पार्टी आप देख लें सोसाइटी में तब्दीली का जो ही कोई नाम लेती है, कोई कुछ झांसा देती है, आवाम को थोड़ा सा प्रोवोक करती है, आवाम बड़ी तेज़ी से सड़कों पर आ जाते हैं रिटेलिएट करने के लिए, अपना सर फोड़ने के लिए। तो ये जो सोशल डिस्पैरिटी है हमारे समाज में, इसकी सबसे बुनियादी वजह अदालतों का इंसाफ ना कायम करना है। हमारे 3 पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान, ईरान और चीन, ये बहुत ही रोशन ख्याल मिसालें हैं हमारे सामने कि इन तीनों ममालिक में अदालतें बड़ी शफाफियत के साथ, अदालतें बड़ी बारीक बीनी के साथ, अदालतें बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं, जिसके नतीजे में आप देख लें चीनी समाज के अंदर, हिंदुस्तानी समाज के अंदर, ईरानी समाज के अंदर, आवाम के अंदर अनरेस्ट, रिटेलिएशन और रेबेलियन नहीं है। आवाम बड़ी मुतमईन है, अदालतें सीधा काम कर रही हैं। अदालत के सामने, अदालत की नज़र में, चाहे वो ईरान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चीन हो, अमीर गरीब, साहिब सरवत, मफलूकुल हाल सब बराबर हैं, जिसके नतीजे में इन सोसाइटियों के तरक्की के ग्राफ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ तरक्की माकूस है, बड़ी तेज़ी से नोज़ डाउन, पसमानदगी की तरफ, तनज़्ज़ुल की तरफ, डिक्लाइन की तरफ, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे ज़ीशूर लोगों को बेदार होना चाहिए कि ये सोसाइटी की डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए अपनी आवाम को, अपनी कौम को मुनज़्ज़म करें, अपने तालबा को बाशऊर बनाएं, पुरअमन बनाएं, शऊरी तहरीक चलाएं। मुनज़्ज़म और शऊरी तहरीक के साथ जब पुरअमन होकर हम इस सोसाइटी के अंदर इस सोसाइटी को सिविल सोसाइटी और हम आहंग सोसाइटी बनाने की जद्दोजहद करेंगे, तो आप देखेंगे कि अशराफिया को, मुक़्तदरा क़ुव्वतों को सरेंडर करना पड़ेगा और सोसाइटी को इसके जायज़ हुकूक देना पड़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें।